स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे ग्रुप्स के ऊपर। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वेदर एक सेट लिखता हूँ 0 1 2 3 4 और मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहता है कि वेदर इट फॉर्म्स ए ग्रुप और नॉट, तो यू विल से व्हाट अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं कहूँगा कि आप सोचिए, लेट अस सपोज दैट दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। आपने सोच लिया कि ये एडिशन है, तो एडिशन के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इसमें आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 इसमें एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखेंगे कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, मीन्स इसके एलिमेंट को इसमें ऐड किया जाए तो इसी में ही आने चाहिए। तो 0 को 1 में ऐड किया 1 इसी में ही है, 1 को 2 में ऐड किया 3 भी इसी में ही है, 3 को 2 में ऐड किया 5, लेकिन 5 इसमें नहीं है। सिमिलरली अगर 4 को हम 4 में ही ऐड कर देते हैं तो वो कितना बन जाता है 8, और 8 भी इसमें नहीं है। 2 को 3 में ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है 5, और 5 भी इस सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो इट मीन दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये सेट एडिशन के ऊपर क्लोज्ड ही नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। दिस इज नॉट ए ग्रुप। एडिशन इसमें बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं, तो दिस सेट इज नॉट ए ग्रुप। फिर अगर आपने सोचा चलो एडिशन में तो बनेगा, तो देखो कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से हम देखते हैं कि हाँ आइडेंटिटी 1 होती है मल्टीप्लिकेशन में, जो हमारी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है उसमें आइडेंटिटी कौन होती है 1, तो 1 इसमें है। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके 0 इंटू 1 इज 0 इसमें है, 1 इंटू 2 इज 2 2 इसमें है, 2 इंटू 3 इज 6 6 इसमें नहीं है। हाउएवर 4 इंटू 3 दिस इज 12 12 भी इसमें नहीं है। 2 को अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसमें होगा, लेकिन 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी इसमें नहीं है। ग्रुप के एलिमेंट्स को जितनी बार हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी में ही आने चाहिए, तभी क्लोज्ड होगा। तो ये फिर नहीं है, तो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सो दिस इज अगेन नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि ये ग्रुप नहीं बनता है इन दो ऑपरेशंस के ऊपर। लेकिन अगर ऑपरेशन चेंज कर दिया जाए तो ये बन भी सकता है। अब मैं आपको एक कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं एडिशन मॉडुलो m। इसमें ये m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो एडिशन मॉडुलो m को हम डिफाइन कर लेते हैं कि लेट a और b दो इंटीजर हैं, कॉमा m हमारे पास फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है और r एक हमारे पास इंटीजर है एंड r इज एन इंटीजर। कैसा इंटीजर है? r इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखो तीन तरह के इंटीजर लिए हमने। a b इज एनी इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड r इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, r इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो हम लिखेंगे if r is remainder obtained when sum of a and b is divided by m, then addition modulo m of a and b is r। तो तीन तरह के इंटीजर लिए, a b is any integer and r is a non-negative integer. If r is remainder, it is non-negative remainder obtained when sum of a and b, this sum is ordinary sum a plus b, is divided by m, this is your integer, m is positive integer, then addition modulo m of a and b is r. Mathematically it is written as a प्लस कौन सा था मॉडुलो m, तो प्लस के सब्सट्रिक्ट लगा देंगे a
प्लस एम। कौन सा एम है? एडिशन मॉडुलो एम। बी इज इक्वल टू आर। तो ऐसे लिख देंगे हम ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। दिस इज एडिशन मॉडुलो एम। एक्चुअली हमने किया क्या है, हमने ए को ऐड किया है बी में और फिर ए प्लस बी को किससे ऐड किया है, डिवाइड किया है एम से, और आर क्या है, आर इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के ऊपर हम कंडीशन लग जाएगी हमारी a प्लस एम बी इज इक्वल टू आर एंड व्हाट इज आर? रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है और जिससे डिवाइड किया जाए उससे कम ही होगा, और r क्या होगा? पॉजिटिव। तो 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन m। तो दिस इज अगर हम कुछ एग्जांपल लें रिमाइंडर के, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और हम उसके एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन मॉडुलो के। लेट अस सपोज हमारे पास है एडिशन मॉडुलो 5 और यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे 4। दीज आर टू इंटीजर्स एंड वी वांट टू फाइंड आउट एडिशन मॉडुलो 5। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 5 को हमने किस में ऐड करना है? 4 में। कितना आएगा? 9। 9 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। 9 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4। तो 5 plus 4, 9 divided by 5, remainder is 4. 10 plus 5, 2. 10 plus 2 is 12 divided by 5, remainder is 2. 10 plus 5, 10 is 20 divided by 5, remainder is 0. तो this is A plus 5B is equal to R. आंसर कौन आ रहा हमारा? जो रिमाइंडर है that is the answer. अब देखो -15 और माइनस वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं, +5 into 3। तो -5 दिस 3। अगर हम -15 को 3 में ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता? -12। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? -2। लेकिन रिमाइंडर हमें क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 5 -12 can be written as 5 into -3 which is -15 और प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? ये बनाने के लिए 3। तो -12 है तो -12 को हम लिखेंगे 5 into -3 plus 3। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 3 इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 3। हमने नेगेटिव नहीं लिखना, अदरवाइज हमारे पास क्या आ सकता था? नेगेटिव आ सकता था। दिस इज सिंपल सा है कि उसको आगे ले जाओगे। 10 पे रोकने के बजाय उसको कहाँ ले गए हम? 15 तक, और 15 को 12 माइनस कर दिया, यू विल गेट 3। सो दिस इज द मॉड्यूलर मैथमेटिक्स। अब हम इस मैथमेटिक्स को यूज करके, इस कंपोजिशन को यूज करके हम ग्रुप बना सकते हैं। अब कंपोजिशन हमारा क्या होगा? एडिशन मॉडुलो एम। तो लिखते हैं हम एग्जांपल। सो G इज ए सेट, वही 1 2 0 1 2 3 4, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने +5, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा 0 + 5। इस तरह का ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम देखेंगे कि वेदर इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर दिस वन और नॉट। तो सबसे पहले हम इसका एक कंपोजिशन टेबल, जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के लिए किया था, तो इसी तरह से हम इसका 1 2 3 एंड 4 फटाफट इसका, और यहाँ पे कंपोजिशन लिखेंगे दिस इज +5 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। दिस इज A, this and this is B। A composition and B, and B लिखना या A तो B composition ही हो जाएगी। तो this is A composition B। तो हम ऐड करें 0 when added to 0 you will get 0, 0 when added to 1 1 2 3 4, 0 ऐड करता गया तो 0 डिवाइड करके अभी तक, क्योंकि 5 से कम ही है तो डिवीजन होने की कोई यही नहीं है। 1 into 0 is 1, 2 into 0 is 2, 3 into 0 is 3, 4 into नहीं प्लस है, 4 plus 0 is 4। तो ये जो सीधे लिखे जाने थे वो हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब 1 plus 1 is 2 divided by 5, तो 2 ही आना है। 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4। अब 1 plus 4 is 5, और इसको किससे डिवाइड करना हमने?
5 से, और लिखना क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0. Follow this thing. Then thereafter 2 plus 0 is 2. 2 plus 1 is how much? This is 3. 2 plus 2 is 4. 2 plus 3 is again 5, और 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0. 2 plus 4 is 6. 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1. 3 plus 1 is 4. 3 plus 2 is 5. तो 5 means 0. 3 plus 3 is 6. 6 means 1. 3 plus 4 is 7. 7 को हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 2. 4 plus 1 is 5. 5 means 0. 4 plus 2 is 6. पहले भी किया 1. 4 plus 3 is 7. 7 means 2. 4 plus 4 is 8. 8 को हमने 5 से डिवाइड किया. 5 1 5 और रिमाइंडर कितना आ गया 3. तो 3 is the remainder. तो इस तरह से हमने कंपोजिशन टेबल बना लिया. अब हमने इस कंपोजिशन टेबल में देखा कि कोई एलिमेंट बाहर का तो नहीं आ रहा है, सेट के ही है कि सेट से बाहर तो नहीं चला गया. तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि कंपोजिशन टेबल में इसमें सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं 0 1 2 3 4. कहीं 5 नहीं आया, कहीं माइनस नहीं आया, कहीं कुछ नहीं है. तो इट मीन्स इसी में ही है. तो इट मीन्स फ्रॉम द टेबल आपने लिखना, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट G is closed under +5. इसको कंप्लीट कर लेंगे. G is closed under +5. नंबर 2 पे एसोसिएटिविटी भी आप सीधे लिख देंगे. We have A plus 5 B plus 5 C is equal to A plus 5 B plus 5 C for all A B C belongs to G. Therefore associativity holds. लिख लेना नीचे एसोसिएटिविटी होल्ड्स. ऐसा है तो एसोसिएटिविटी इसमें ज़्यादा जरूरत और कुछ लिखने की है नहीं अभी तक. नंबर 3 में हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में. तो देखो 0 में हम ऐड कर रहे हैं 0 तो अपन 0 ही आ रहा है. 1 में हम ऐड कर रहे हैं 0 तो 1 आ जाता है. 2 2 आ गया. 3 में 0 3 आ गया. तो 0 क्या बन गया इसका आइडेंटिटी. तो 0 बिलोंग्स टू G इज आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया. अब हमने इनवर्स देखना है. तो देखो इनवर्स मीन्स हमें क्या मिलनी चाहिए आइडेंटिटी. तो देखो 0 मिलनी चाहिए. तो 0 में 0 ऐड किया तो 0 मिल गया. तो 0 का इनवर्स 0 आप लिखना. इनवर्स ऑफ 0 इज 0. अब 1 का इनवर्स हमें क्या मिलना चाहिए. 1 में क्या ऐड किया जाए कि 0 मिले. तो यहां से देखा 0 मिल रहा है तो क्या ऐड किया 4. तो इनवर्स ऑफ 1 is 4. ये ऐसे लिख लेना आपने. फिर इनवर्स ऑफ 2 इज क्या ऐड किया जाए कि 0 मिला. तो 2 में क्या ऐड किया 3. तो इनवर्स ऑफ 2 इज 3. फिर अगला आपने खुद ही देख लिया, अभी तक देख लिया होगा. इनवर्स ऑफ 3 इज 2. इनवर्स ऑफ 3 इज 2. इनवर्स ऑफ 3 इज 2. 3 के बाद कौन सा है 4. Inverse of 4 is 1. Inverse of 4 is 1 and inverse of 0 is 0. तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और जो इनवर्स आ रहा है वो भी किसका एलिमेंट है G का. तो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन G एग्जिस्ट इन G. तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 भी हो गया. अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 विलेन की करनी है तो इसमें सीधे से है कि A plus 5B is equal to B plus 5A. चाहे यहाँ ऐड करो चाहे B को बाद में A में ऐड करो, रिजल्ट क्या आ गया सेम आ गया. तो प्रॉपर्टी ये भी होल्ड होती है. कम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन G. Therefore the group is an abelian group with respect to composition addition modulo 5. So it is a very good example of this addition modulo 5. अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका. इसी का ही अब आपने देखना है एडिशन मॉडलो 16 है हमारे पास. तो S is a set. आज एडिशन मॉडलो ही हो पाएगा. S is a set 0 4 8 12. उसके एलिमेंट है 0 4 8 and 12 और उसमें इसने बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है प्लस 16 S with respect to plus 16. ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया.
इसमें +16 ऑपरेशन है और s बाइनरी ऑपरेशन बनेगा और s एक सेट है। तो सीधे ही हम फटाफट इसका कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। अभी तक तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे बनेगा। 0, 4, 8 एंड 12, 0, 4, 8 एंड 12, 0, 4, 8 एंड 12। आप साथ साथ लिखते ही आकर, ठीक है। तो अगेन एडिशन है, तो 0 में 0 ऐड किया, 0 0 में 4 ऐड किया, 4 0 में 8 ऐड किया, 8 0 में 12 ऐड किया, 12 4 में 0 ऐड किया, 4 8 में 0 ऐड किया, 8 12 में 0 ऐड किया, 12। अब भी सिंपल है। 4 + 4 इज 8, 8 + 4 इज 12, तो 12 तो 12 ही रहेगा। 4 + 12 इज 16, 16 को किससे डिवाइड किया जाएगा, 16 में, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो 16 मीन्स 0। जो यहाँ पे लिखा होता है वो 0 की तरह ही बिहेव करता है। 8 + 4 इज 12, 8 + 8 इज 16, 16 मीन्स 0। 8 + 12 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 बन जाए 16 और कितने बचे 4, रिमाइंडर कितना बचा 4। फिर 12 into 4 is 16, 16 means 0, 20, 20 means 4 and 24। तो 24 को हमने किससे डिवाइड किया 16 से, ये 16 आ गया और ये रिमाइंडर कितना बन गया 8 बन गया। तो फिर से देख लिया आपने, ऑब्वियसली सारे एलिमेंट किसके आ रहे हैं 0, 4, 8, 12, इससे कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, तो सारे एलिमेंट वही हैं। तो आप लिख लेंगे नंबर 1, the set is closed under, S is closed under जो भी ऑपरेशन था +16। अगर आपसे ये पूछा जाता कि क्या +16 इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप ये लिखते हो और कहते हैं कि +16 इज ए बाइनरी ऑपरेशन। नंबर सेकंड, एसोसिएटिविटी होल्ड्स, वही आपने रिजल्ट लिखना है, a + this 5 into a + 16, ऐसे a + 16 b + 16 into c is equal to, ये पहले बात है। तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगेन 0, 0 is the identity, you will write that. Number third is 0 belongs to S is identity, identity in G. Number 4, existence of inverse, आपने पूरा लिखना हेडिंग देखिए, existence of identity, existence of inverse। existence of inverse में जहाँ जहाँ identity मिल रही है, 0 का इनवर्स 0, 4 का इनवर्स 12, 8 का इनवर्स 8 एंड 12 का इनवर्स 4, ठीक है। एक अगर 12 का इनवर्स 4 का इनवर्स 12 है, तो 12 का इनवर्स क्या होगा 4 ही है। और ये एलिमेंट 8 क्या है सेल्फ इनवर्स, वो अपना ही इनवर्स है। और 0 का इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा क्या रहता है आइडेंटिटी। तो दो एलिमेंट इस तरह से एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि 4 का इनवर्स 12 और 12 का इनवर्स कहीं हो जाएगा। तो ये हम बाद में प्रॉपर्टीज में करेंगे कि आइडेंटिटी है तो वो यूनिक होगी और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। तो दिस विल अगेन फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप। फोर्थ प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिविटी भी आपको मिल जाएगी। तो दीज आर एग्जांपल्स, इसके थोड़े एग्जांपल्स और करना है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी के भी हम क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले एडिशन पक्का कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन भी पक्का करेंगे।